हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। ये जो आज आपकी क्लास है वो है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ अध्यावार सॉल्व पेपर्स। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं यानी कि पीवाईक्यू हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। तो इसमें आपके कुछ टॉपिक हो चुके हैं। आज जो आपका टॉपिक है वो है परिवहन से संबंधित। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी कंप्यूटर की और आपकी उत्तर प्रदेश के और अन्य एग्जाम, सुपर टेट, बोरिंग टेक्नीशियन, एजीटीए की परीक्षा, इन सभी की क्लासें हमारे चैनल पर चल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो इसमें आपके जो चैप्टर हो चुके हैं वो आपके उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक विन्यास, जलवायु एवं मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्यजीव, नदियां, झीलें एवं आर्द्रभूमियां, कृषि एवं पशुपालन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, पर्यटन और आपका खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इतने हो चुके हैं। आज जो हम शुरू करेंगे वो आपका परिवहन है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आपका चैप्टर परिवहन। इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज। तो ये वाराणसी है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी एक्सरे 2024 में पूछा हुआ। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री वाराणसी में स्थित। इसकी स्थापना अप्रैल 1956 में हुई। वर्ष 2020 में इसका नाम बदलकर बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कर दिया गया। आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया? तो ये वाराणसी में बनाया गया। ये आपका यूपीएससी ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्लास में आपके 2025 तक आपके क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं वो भी हैं आपके, तो ये आपके इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी के सभी आपके। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाया गया। इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों को परिवहन के सस्ते और अधिक पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में बढ़ावा देना है। इस मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका निर्माण सरकार की जलमार्ग विकास परियोजना के हिस्से के रूप में किया गया है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया? तो ये 2004 में किया गया। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपकी यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट 2025 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं मोबिलिटी नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुश्त प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन कारखाना लागत का कितना जो अधिकतम इतने तक हो क्रय सब्सिडी है? तो ये जो है आपकी वो आपकी 15% है और 5,000 है। यूपीएससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट फरवरी 2025 में पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण एवं गतिशीलता 2022 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर प्रदान की जाने वाली क्रय सब्सिडी की अधिकतम सीमा 15% फैक्ट्री लागत लेकर अधिकतम 5,000 प्रति वाहन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख निर्यात केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज से होते हुए हल्दिया बंदरगाह से जोड़ेगा। तो वो आपका नेशनल वाटरवे 1 है, आपका राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया? तो वो बनी का। उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन बनी का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया। ये अमेठी जिले में लखनऊ डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 8 रेलवे स्टेशनों के नाम को बदल दिया गया। जायस को गुरु गोरखनाथ धाम, मिश्रौली को मां कालिकन धाम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआरआरडीए का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो पूर्ण रूप है वो आपका उत्तर प्रदेश रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी है, यानी उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका अप्रैल 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मंडी सचिव ग्रेड 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद में NH9 जंक्शन से शुरू होता है, चंदौसी बबराला अलीगढ़ से होकर गुजरता है और आगरा में NH44 के जंक्शन पर समाप्त होता है? तो वो आपका NH509 है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, सेवा क्षेत्र और एक तरफ है हवाई अड्डे का नाम। इसमें जो है वो आपका, ये आपका क्वेश्चन वीडियो 2025 में पूछा हुआ है। तो एक तरफ सेवा क्षेत्र, दूसरी तरफ है हवाई अड्डे का नाम। अयोध्या या फैजाबाद तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो वो आपका परिवहन आयुक्त जिम्मेदार है। ये आपका मई 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से परिवहन आयुक्त जिम्मेदार है। शासकीय स्तर पर प्रमुख सचिव परिवहन उत्तर प्रदेश प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है। करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं संग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया का प्रशासन एवं पर्यवेक्षण परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत कोई भी वाहन स्वचालित रूप से मोटर वाहन करों से मुक्त है? तो वो धार्मिक संस्थानों के स्वामित्व वाले वाहन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य राजमार्ग को लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग के नाम से जाना जाता है? तो वो यूपी SH34 है। बी ऑप्शन करेक्ट है। यह राजमार्ग रायबरेली सुल्तानपुर जौनपुर आजमगढ़ मऊ बलिया तक जाता है। इस राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई 315.98 किलोमीटर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है? तो वो आपका यमुना एक्सप्रेसवे है जो ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत मोटर वाहन पर कर कब देय होता है? तो ये वाहन खरीद की तिथि पर प्रतिवर्ष होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत मोटर वाहन पर कर वाहन खरीद की तिथि से प्रतिवर्ष देय होता है। उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम 1997 का उद्देश्य मोटर वाहनों पर कर लगाना है ताकि राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त हो सके। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश में किस संगठन का गठन किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश स्टेट रोड रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, बी ऑप्शन आपका सही है, इसका गठन किया गया था। और देश के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य में यह संगठन 50 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। यह संगठन प्रदेश सरकार के तहत एक सार्वजनिक सेवा है जो राज्यों के भीतर बस सेवा प्रदान करती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत किस प्रकार के वाहनों को कराधान से छूट प्राप्त है? तो वो एम्बुलेंस और फायर इंजन को छूट है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदायूं जिले में कौन सा राज्य राजमार्ग है? तो यूपी SH18 है। बी ऑप्शन करेक्ट है। यह राजमार्ग मेरठ से शुरू होकर बदायूं तक जाता है, इसीलिए इसे मेरठ बदायूं मार्ग भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 172.66 किलोमीटर है। यह मेरठ गाजियाबाद बुलंदशहर और बागपत जिलों से होकर गुजरता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। UPSSC एनफोर्समेंट कांस्टेबल 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए कर की दरें कैसे निर्धारित की जाती है? तो इंजन क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPSS7 किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो वो इलाहाबाद और गोरखपुर को जोड़ता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा कब शुरू की गई? तो ये 1947 में शुरू की गई। प्रदेश में यात्री सड़क परिवहन सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ बाराबंकी मार्ग पर संचालन कर प्रारंभ की गई। 1 जून 1972 को सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अधीन परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम कर दिया गया। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला UPSH1 के मार्ग पर नहीं है? तो वो आपका वाराणसी नहीं है। देवरिया महाराजगंज गोरखपुर है लेकिन वाराणसी नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग
राजमार्ग 1 महाराजगंज गोरखपुर देवरिया बलिया जिलों से होकर गुजरता है। यह सोनौली नगर को बलिया से जोड़ता है और इसे सोनौली नौतनवा गोरखपुर देवरिया बलिया मार्ग भी कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कितना लंबा है? तो ये 302 किलोमीटर लंबा है और इसका निर्माण 21 नवंबर 2016 को हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो वो आपका लखनऊ और वाराणसी दोनों में है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। लखनऊ में जो है वो आपका चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा। तो उत्तर प्रदेश में कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 5 है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो वो आपकी 8,432 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन आपके सभी यूपीएससी इनफोर्समेंट कांस्टेबल 2025 में पूछे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 8,432 किलोमीटर है। वर्तमान दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 11,737 किलोमीटर हो गई है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नदी परिवहन प्रणालियों द्वारा सेवा प्रदान करती है? तो वो आपकी गंगा है। उत्तर प्रदेश गंगा नदी परिवहन प्रणालियों द्वारा सेवा प्रदान करती है। भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, जिसे गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रयागराज से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वांचल एक्सप्रेस की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो ये आपकी 340.82 किलोमीटर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? तो ये प्रयागराज में खोला गया और इसका निर्माण प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से किया गया। इस पार्क में सभी उम्र के लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना सिखाया जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में विद्यांचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई है? तो ये मिर्जापुर में रखी गई है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये गाजियाबाद में है और जेवर हवाई अड्डा नोएडा शहर में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुगलसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका जो नया नाम हुआ है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हुआ है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश राज्य के मुगलसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। यह भारतीय रेलवे का महत्वपूर्ण केंद्र और एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेरिया विमानपत्तनम हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये आगरा में है। आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है और कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बहन शुल्क या माल भाड़ा गांव का निर्माण कहाँ किया गया है? ये जो किया गया है वो वाराणसी में किया गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से प्रस्तावित गंगा जलमार्ग बनारसी हल्दिया का प्रमुख केंद्र वाराणसी है। वाराणसी में ही उत्तर प्रदेश का फ्रेट विलेज बनाने का प्रस्ताव है। फ्रेट विलेज या विशेष क्षेत्र होता है या परिवहन माल वितरण एवं लॉजिस्टिक सुविधाएं बड़े पैमाने पर उपलब्ध रहती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। इसकी जो लंबाई है वो 1355 मीटर है। वर्तमान में 2023 में हुबली जंक्शन श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी कर्नाटक 1507 मीटर लंबाई के साथ विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नहीं जुड़ा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 19 यानी कि जो पहले नाम था इनका इसका NH2, तो वो उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, सिकंदरा, कानपुर, कौशाम्बी,
प्रयागराज, हंडिया, वाराणसी, चंदौली आदि से होकर बिहार जाता है। उत्तर प्रदेश में NH-19 की कुल लंबाई 655.2 किलोमीटर है। तो विकल्प में दिए गए चारों स्थान से NH-19 होकर जाता है, इसीलिए कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेवर एयरपोर्ट किस जिले में बनाया जा रहा है? आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर। तो ये गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण गौतम बुद्ध जिले में जेवर नामक कस्बे में किया जा रहा है। यह शहर ग्रेटर नोएडा के उपनगरीय इलाके में यमुना नदी के पूर्वोत्तर तट के पास स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नहीं जुड़ा है? तो वो लखनऊ है जो नहीं जुड़ा है, जबकि आगरा और प्रयागराज और वाराणसी जिले जुड़े हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में है। चकेरी हवाई अड्डा है वो आपका कानपुर में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में। और आपका चौ जो आपका लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है वो वाराणसी में है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकेरी हवाई पट्टी कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और आपका नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अगला है आपका 5वां, अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। राज्य में घरेलू हवाई अड्डों की संख्या 6 है, जो प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, बरेली, कानपुर और गाजियाबाद में स्थित है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर विमानपत्तन को कब अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन उद्घोषित किया गया? तो ये 24 जून 2020 को। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डे को 24 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा घोषित किया। वर्तमान में जो जनवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश के जो मंत्रिमंडल वर्तमान में जो 2000, ये क्वेश्चन आपका 2021 का है। तो ये जो वर्तमान में 2023 तक जो मंत्रिमंडल थी उसने उत्तर प्रदेश में 19 हवाई अड्डे में से 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और आपका अयोध्या और आगरा। आगरा का एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। और आगरा में जो इस टाइम जो आपका हवाई अड्डा है वो खेरिया हवाई अड्डा है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वाराणसी, नोएडा, लखनऊ, कुशीनगर, अयोध्या, जिनमें से कुछ निर्माणाधीन है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये गोरखपुर में है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। पूर्वोत्तर रेलवे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार राज्यों से होती हुई पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे में 3 मंडल हैं, जिनके मुख्यालय वाराणसी, लखनऊ और इज्जतनगर में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी गई, वह कितने किलोमीटर लंबा है? तो 594 किलोमीटर लंबा है। इसे मेरठ से प्रयागराज के बीच 6 लेन बनाया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के 12 जिलों 518 गांव से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2024 तक जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तो यानी कि 2024 तक, ये आपका पहले का क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 तक खोल दिया जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड ट्रैंक रोड के तहत नहीं आता? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और अलीगढ़। तो लखनऊ नहीं आता, लखनऊ ग्रैंड ट्रैंक रोड के तहत नहीं आता। ग्रैंड ट्रैंक रोड उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग जाना जाता है। इस सड़क को सड़क ए आजम या बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अयोध्या में निर्मित
हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। इससे पूर्व इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? तो प्रयागराज से हल्दिया तक को घोषित किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट है, और जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस थी। दूसरा है कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। और अगला है कि नीचे दिए गए कौन से कथन सही है? तो इसमें केवल एक सही है कि लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर में सेवा प्रारंभ हो चुकी है, किंतु अयोध्या और जेवर में निर्माणाधीन है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा हुआ था यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में। आपका इसमें ए ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो वो आपकी नोएडा एवं गाजीपुर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क परिवहन को अधिक गति प्रदान करते हुए वर्ष 2009-10 के बजट में 1024 किलोमीटर 594 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का शुभारंभ किया। यह मार्ग नोएडा से गाजीपुर और वर्तमान में बलिया तक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरथ नाम दिया गया। तो जनरथ नाम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस को जनरथ नाम दिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस को जनरथ नाम दिया गया। जनरथ एसी बस का किराया साधारण बसों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेस वे है तो वो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। ये आपका 2012, 2015 और 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यमुना एक्सप्रेस वे 165.5 किलोमीटर लंबा द्रुतगामी सड़क मार्ग है, जो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक या 6 लेन का सड़क मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, तो ये गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण गौतम बुद्ध नगर के जनपद जेवर तहसील में किया जा रहा है। इसकी निर्माण लागत लगभग 3500 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो वो आपका NH7 है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है हवाई अड्डा और दूसरी तरफ है नगर। तो सबसे पहले है जो वो है आपका बमरौली। बमरौली कहाँ है? तो ये इलाहाबाद में है। चकेरी आपका कानपुर में है। हिंडन गाजियाबाद में है और फुर्सतगंज रायबरेली में है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका 4 3 1 2 4 3 1 2। तो आपका डी ऑप्शन सही है 4 3 1 2। बमरौली इलाहाबाद प्रयागराज, चकेरी कानपुर, हिंडन गाजियाबाद और फुर्सतगंज रायबरेली में है। अगला है आपका उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। तो ये इलाहाबाद में है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ। तो ये बस्ती से नहीं गुजरेगा। ये आपका 2018, 2021, 21 आपका शिफ्ट 10, 12 और 15 को पूछा हुआ है ARO में। तो लखनऊ के चांदसराय से गाजीपुर के हैदरिया तक लगभग 341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ेगी। यह मार्ग बस्ती से नहीं गुजरेगा। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हवाई हाईवे की लंबाई लगभग है। तो इस हाईवे की लंबाई 300 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित एवं एलिवेटेड है। यह आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त हो जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है नगर, दूसरी तरफ है हवाई अड्डा। तो लखनऊ में कौन सा है? तो लखनऊ में जो हवाई अड्डा है वो आपका अमौसी है, वाराणसी में बाबतपुर है, कानपुर में चकेरी है और आगरा में खेरिया है। तो आपका जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका 3-1-4-2, 3-1-4-2 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। लखनऊ अमौसी हवाई अड्डा, वाराणसी में बाबतपुर, कानपुर में चकेरी और आगरा में खेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीटी रोड नहीं गुजरती है। तो जीटी रोड अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। ये आपका 2002 और 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जीटी रोड को वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 19, इसका पुराना नाम NH2 कहा जाता है, जो दिल्ली से कोलकाता के बीच स्थित है। जीटी रोड अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती। यह आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय और कोलकाता तक जाता है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट था, अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो ये सभी झांसी में मिलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। इसका मिलन स्थल झांसी में है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो ताज एक्सप्रेसवे आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। ताज एक्सप्रेसवे 165.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला मार्ग है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। इसका पुराना नाम यमुना एक्सप्रेसवे था। हाल ही में से बढ़ाकर 8 लेन करने का प्रस्ताव जारी हुआ है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? ये आपका वन रक्षक 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक चलाई गई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा में मेट्रो सेवाएं संचालित हैं। आगरा में मेट्रो सेवा के संचालन के साथ उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक जिलों में मेट्रो सुविधा वाला राज्य बन गया है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था? तो ये 9 अगस्त 2012 को किया गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 9 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया तथा आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड के लिए डिजाइन किया गया। इसकी लागत 12,839 करोड़ रुपए है। यह एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा व आगरा जिलों से होकर गुजरता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट। और ये क्वेश्चन आपका परिचालक 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। परिवहन आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इससे जो आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए, इससे पहले उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश से और भी क्लासें उत्तर प्रदेश के एग्जाम से संबंधित हमारे चैनल पर चल रही हैं, जैसे आपकी सुपर टेट, बोरिंग टेक्नीशियन, कृषि तकनीकी सहायक परीक्षा, आपकी ये सब क्लासें चल रही हैं। और कंप्यूटर की क्लास आपकी UPSSC की नई सिलेबस, जो UPSSC ने नया सिलेबस जारी किया है उसके तहत करवाई गई हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।